अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ग्रामर पढ़ रहे थे। तो इसम की अक़साम में से इसमें मारफा की अक़साम आज हम टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारे पेपर में एमसीक्यूज़ की तर्ज पे भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन की तर्ज पे भी आता है। ये एमसीक्यूज़ की तर्ज पे पंजाब के बोर्ड्स के अंदर आता है, जबकि फेडरल बोर्ड में ये एमसीक्यूज़ में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में भी आता है। तो हमने आज इसको हर एतबार से याद करना है। जब एमसीक्यूज़ की तर्ज पे आएगा तो नाम गिवन होगा और एग्जाम्पल पूछी जाएगी, या फिर डेफिनेशन गिवन होगी, नाम पूछा जाएगा, या एग्जाम्पल पूछी जाएगी, या एग्जाम्पल गिवन होगी तो नाम पूछा जाएगा। इस तर्ज पे ही आएगा। हमने इसको हर पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। इसकी कितनी अक़साम है, हर एक की डेफिनेशन भी और हर एक की एग्जाम्पल्स भी। मोस्टली एग्जाम्पल्स ही आती हैं, इनको आपने अच्छे से याद करना है। लो, इसमें मारफा की अक़साम, मारफा कहते हैं प्रॉपर नाउन को, ख़ास नाम को, किसी जगह, किसी चीज़ या किसी शख्स के ख़ास नाम को इसमें मारफा कहते हैं। ये 4 किस्म का होता है। पहले नंबर पे है इसमें अलम, इसको इल्म नहीं बोलना बल्कि अलम, इसमें अलम। वो ख़ास नाम जो असल नाम की जगह पर मशहूर हो जाए उसे कहते हैं इसमें अलम। कोई भी नाम है अगर ख़ास नाम की जगह पे शोहरत पकड़ लेता है तो उसे इसमें अलम कहते हैं। बाज़ औक़ात बच्चों को उल्टे नाम से पुकारा जाता है और वो मशहूर हो जाते हैं असल नाम की जगह पे, तो वो भी इसमें अलम है। इसी तरह हम देखें तो मिर्ज़ा गालिब का जो नाम गालिब है, असल में तो उनका नाम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान है, लेकिन गालिब उनका नाम ज़्यादा मशहूर है तो इसको इसमें अलम गर्दाना जाता है। इसी तरह मोहम्मद अली जिन्ना हैं, उनका कैद आज़म ज़्यादा मशहूर है नाम, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इब्ने मरियम कहा जाता है। तो ये नाम वो हैं जो असल नाम की जगह पर शोहरत पकड़ गए हैं, इन्हें हम कहते हैं इसमें अलम। अब इसमें अलम फिर 5 किस्म का होता है, उसमें से हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से नहीं आते। तो हम इसको जस्ट डेफिनेशन याद कर लें, काफ़ी है। बाकी इस टॉपिक को आपने इसमें अलम की अक़साम वाले क्वेश्चन से लर्न करना है। उसमें से एक एमसीक्यूज़ लाहौर बोर्ड और पंजाब के दीगर बोर्ड्स के अंदर लाजमी तौर पे आता है। नेक्स्ट दूसरी केस में है इसमें ज़मीर। ज़मीर कहते हैं प्रोनाउन को, प्रोनाउन को। अब ऐसा लफ्ज़ जो असल नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं इसमें ज़मीर। जैसे हम कहते हैं अहमद आया, वो बैठा, वो गया, उसने सबक पढ़ा। अब इस जुमले के अंदर स्टार्ट में हमने अहमद इस्तेमाल किया, आगे उसकी जगह पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो इसमें ज़मीर कहलाता है कि एक नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, उसे हम इसमें ज़मीर कहते हैं। तो ये 3 तरह का होता है। ज़मीर गायब होती है, ज़मीर हाजिर या ज़मीर मुतकल्लिम। ज़मीर गायब ऐसी ज़मीर या ऐसा प्रोनाउन जो उस बंदे के लिए बोला जाए जो मौजूद नहीं है, जो गायब है, मौजूद नहीं है, उस बंदे के लिए बोलेंगे तो उसे ज़मीर गायब बोलेंगे। हम अमूमन वो कहते हैं या उस कहते हैं या उन कहते हैं जो बंदे मौजूद नहीं होते, तो ये इसमें ज़मीर गायब कहलाते हैं। इसी तरह ज़मीर हाजिर होती है, ऐसा बंदा जो आपके सामने बैठा हुआ है उसके लिए आप कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो उसे तुम कहते हैं या तू कहते हैं या आप कहते हैं। तो ये वो ज़माइर हैं जो हाजिर बंदे के लिए, प्रेजेंट बंदे के लिए बोली जा रही हैं, तो इन्हें ज़मीर हाजिर कहा जाता है। तो तीसरे नंबर की ज़मीर है ज़मीर मुतकल्लिम। मुतकल्लिम कहते हैं कलाम करने वाले शख्स को, बोलने वाले शख्स को। तो ऐसी ज़माइर या ऐसे प्रोनाउन जो बोलने वाले बंदे को प्रेजेंट कर रहे हों उन्हें हम कहते हैं ज़मीर मुतकल्लिम। जैसे अकेला बंदा बोल रहा हो तो वो मैं कहता है, ज़्यादा हूँ तो हम कहा जाता है। तो ये दोनों ज़मीर मुतकल्लिम कहलाती है। नेक्स्ट तीसरी केस में इसमें इशारा। अब ऐसा इसम जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसा लफ्ज़ जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए बोला जाए उसे हम इसमें इशारा कहते हैं। ये 2 किस्म का होता है, या तो इसमें इशारा करीब होगा या इसमें इशारा बईद होगा। अगर चीज़ करीब रखी हुई है तो उसके लिए जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं इसमें इशारा करीब।
اگر کوئی دور چیز پڑی ہوئی ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال کریں گے اسے کہیں گے اسم اشارہ بعید. اب یہ اور وہ یہ عموماً استعمال ہوتے ہیں. نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں اسم موصول کی طرف. لاسٹ ون ہے جو صلہ کے بدلے میں بولا جائے. اگر آپ نے ایک جملہ بولا ہے اور اس کی وضاحت ضروری ہے تو اس جملے کی وضاحت کرنے سے پہلے جو لفظ استعمال کریں گے اسے ہم کہتے ہیں اسم موصول. عام الفاظ کے اندر وہ آیا جس نے کرکٹ کھیلی. اب جس موصول کہلاتا ہے. وہ آئے جنہوں نے شرارت کی. اس میں جو جنہوں لفظ ہے یہ اسم موصول کہلاتا ہے. تو ایسا ناؤن جو صلہ کے بدلے میں بولا جائے. آپ نے کوئی لفظ بولا ہے, آپ نے کوئی جملہ بولا ہے, اس کی وضاحت کرنے سے پہلے آپ نے کوئی ناؤن استعمال کیا ہے, اسے ہم کہتے ہیں اسم موصول. تو یہ 4 قسمیں ہیں اسم معرفہ کی. ان میں سے 3 ایسی ہیں جن کی آگے ایگزامپلز, آگے ٹائپس موجود ہیں. اسم علم کی 5 قسمیں, اس کا ایک الگ سے کویسچن بنتا ہے. اسم ضمیر 3 طرح کا ہوتا ہے, وہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے پروناؤنس کے اندر. اس میں ایک تھرڈ پرسن کی پروناؤن ہے جسے ہم غائب کہتے ہیں, ایک سیکنڈ پرسن کی پروناؤن ہے جسے ہم حاضر کہتے ہیں, ایک فرسٹ پرسن کی پروناؤن ہے جسے ہم متکلم کہتے ہیں. تو پھر ان کی آگے 3 کیسز بھی ہیں, تو وہ بھی اسی پروناؤن کے اندر ہی آتی ہیں. اگر ہم وہ کو لے لیں تو اس کی 3 کیسز جو ہوں گی ہی, ہز, ہم, تو تینوں کیسز وہ ہو اس کا, اس کی یا اس کے, اور اسے یا اس کو. تو یہ تینوں جو حالتیں ہیں وہ غائب ہی کہلائیں گی. اسی طرح مونس میں آپ چلے جاتے ہیں, جمع میں چلے جاتے ہیں, تو تینوں کیسز وہ غائب ہی کہلاتی ہیں. اسی طرح جو پریزنٹ ہے, جو سیکنڈ پرسن ہے, ایسا بندہ جو موجود ہوتا ہے اسے ضمیر حاضر بولتے ہیں. تو اس کے لیے یو لفظ استعمال ہوتا ہے, یہ سنگل ہے, اور اس کی تینوں کیسز بھی اسی میں شامل ہیں. متکلم کے اندر آئی اور وہی استعمال ہوتا ہے, تو اس کی تینوں کیسز بھی اسی کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہیں. پھر اس میں اشارہ کے دونوں حالتیں آ گئی ہیں, اور اس میں موصول آگے ہے. تو اس میں علم کا الگ سے کویسچن ہے, ٹاپک, وہ آلریڈی میں نے ریکارڈ کروایا ہوا ہے, وہ آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا, اس میں معرفہ کی اقسام. اوکے, اللہ حافظ.